जो एहतजाजी आएगा फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम धमकियों से डरने वाले नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपना प्लान बता दिया। एहतजाज की जमीन और फजा से निगरानी, डी चौक का दौरा, पुलिस एहलकारों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, फैजाबाद से मेहमान सदर के रूट पर आने वालों को गिरफ्तार किया। जो इंतशार फैलाएगा धर लिया जाएगा। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ मोबाइल पर इंटरनेट बंद है। इस बार सड़कें इतनी बंद नहीं। मोहसिन नकवी ने बताया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर चेयरमैन PTI से राब्ता किया। उनकी जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अवाम की जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फजाई दौरा, तीनों शहरों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दे। PTI अहम बैनुल अक़वामी शख्सियत की आमद के वक्त ही एहतजाज की कॉल क्यों दे देती है? क्या ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वकार के खिलाफ सोची समझी साजिश? बार बार तहरीक इंसाफ क्यों एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त या दिन देती है जब अहम बैनुल अक़वामी शख्सियत पाकिस्तान आ रही हूँ? ऑपोजिशन के एहतजाज से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, वजारत खजाना ने नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर ली। GDP को रोजाना 144 अरब रुपए का नुकसान होता है। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसान इसके अलावा हैं। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब रुपए का नुकसान होता है। गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से 3 अरब रुपए का नुकसान होता है। PTI का इस्लामाबाद की तरफ मार्च। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में काफिला अटक में दाखिल। PTI रहनुमाओं के मुताबिक क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुशरा बीबी की गाड़ी उनके पीछे है। एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले PTI कारकुनान की पकड़ धकड़। आमिर डोगर, मोइन कुरैशी और जैन कुरैशी टोल प्लाजा मुल्तान से गिरफ्तार। PTI लाहौर के सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज ज़ीशान भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ओकाड़ा, चीचावतनी, लाहौर, फैसलाबाद में गिरफ्तारियां। आज इस्लामाबाद का कहना है, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफ्द में बेलारूस के मुतादिद वज़रा शामिल, 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी साथ आई। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों ममालिक के माबैन सनत और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग मिलेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है, बुशरा बीबी एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। अगर वो घरेलू खातून हैं तो सियासत क्यों कर रही हैं? मानी PTI के फैसलों के पीछे उनकी अहलिया मुदाखलत करती हैं। न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी उमूर में भी उनका डंका बजता है। PTI का शिराजा बिखर चुका। वफाकी वजीर अहसन इकबाल बोले, उम्मीद है तहरीक इंसाफ का नाटक खत्म हो जाएगा। मानी PTI की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कार्रवाई है। अदालत से क्लियर होंगे तो रिहा होंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा, PTI के एहतजाज की कॉल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। आप नाकाम हैं और रहे हैं। नून लीग के सूबाई तर्जुमान इख्तियार वली ने दावा किया, गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों ही रैली से रफू चक्कर हो चुके। रैली में सरकारी मुलाजमीन समेत 1500 से 2000 अफराद शामिल थे। फाइनल कॉल PTI के खात्मे की फाइनल कॉल साबित हो रही है। रास्तों की बंदिश की जिम्मेदार PTI है। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, इनकी कोशिश है मैशत को डिरेल करें। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में बहुत से रास्ते खुले हैं, कुछ बंद हैं। दावा किया, बहुत सारे लोग खुद रसाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं। PTI अरकान ने इंतजामिया से राब्ता करके कहा, हमें गिरफ्तार कर लें। अवाम को सहूलत दी जा रही है तो एक जमात एहतजाज कर रही है। ये कहते हैं इनके लीडर को रिहा कर दें। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा, आखिरी कॉल PTI के खात्मे की कॉल है। शरपसंद टोला मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। कुरम में खून की होली खेली जा रही है। अली अमीन गंडापुर की कोई तरजीहात नहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तालीमी इदारे बंद। इंतजामिया के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सियासी हालात के पेश नजर किया गया। जिम्बाब्वे की कमजोर टीम के सामने टीम पाकिस्तान बेबस। 206 रन का हदफ मुश्किल तरीन बन गया। बारिश भी टीम ग्रीन को हार से ना बचा सकी। DLS मेथड के तहत पाकिस्तान को 80 रन से शिकस्त। बारिश से पहले पाकिस्तान के 58 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 1, साइम अयूब 11, कामरान गुलाम 17 और हसीबुल्लाह 0 पर चलते बने। सलमान आगा 4 और इरफान 7 रन पर हिम्मत हार बैठे। मेजबान जिम्बाब्वे टीम 41वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हुई। फैसल अकरम और सलमान आगा की 3-3 विकेटें। हारिस हसनैन और आमिर जमाल की 1-1 विकेट। मैच में दोनों टीमों ने ऑरेंज कैप्स पहनी। कैंसर से मुतासिर बच्चों से इजहार यकजहती के लिए कैप्स पहनी गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, कुरम में 7 रोज़ा सीज़ फायर पर इत्तफाक हो गया। अमन वफ्द की फरीकैन से मुलाकात हुई। बातचीत के बाद 7 रोज़ा सीज़ फायर का मुआहिदा हुआ। वज़ीर आला को तमाम पेशरफ्त से आगाह किया जा रहा है। वज़ीर आला हुकूमती जरगे से मुसलसल राब्ते में है।
कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है। केपी हुकूमत सूबे से लापता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कुरम में अमनो अमान की मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गवर्नर केपी से रिपोर्ट तलब, कहा 3 दिनों में 80 शहरी कत्ल हो चुके, लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशतगर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। पीटीआई हुकूमत शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज में नाकाम हो चुकी। इनकलाबी बाजी लोगों को जागने का कहकर खुद सो गई। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के वार, कहा अली अमीन गंडापुर जल्दी जल्दी आएंगे और जल्दी वापस चले जाएंगे। ये सिर्फ तमाशा लगाएंगे, इनकलाब कहीं सड़क पर ही रह जाएगा। इंतजार है कासिम और उसका भाई भी बाप के लिए आए। कुरम, बनू और बाड़ा में हालात कशीदा हैं। केपी हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव सीनियर सूबाई वसीम मरियम औरंगजेब ने लाहौर की आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा लास्ट कॉल में तब्दील हो गई। पीटीआई का दिवालिया हो गया, आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा था घर का मामला घर में ही तय कर ले। पंजाब की आवाम पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की के साथ है। सिंध हुकूमत की तोपों का रुख भी पीटीआई की तरफ। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना तर्ज सियासत बदलना होगा। पीटीआई एनआरओ चाहती है, पीटीआई वाले मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। वजीर आला केपी इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर लगे हैं, इनको सूबे की कोई फिक्र नहीं। केपी में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। तहरीक इंसाफ पुरअमन बने, बदअमन ना बने, ये इंतहाई ढटाई से झूठ बोलते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है पीटीआई को आवाम की जानो माल की कोई फिक्र नहीं। कुरम वाकयात पर अली अमीन गंडापुर और पीटीआई क्यों खामोश है? चंद अफराद ने मुल्क पर कब्जा कर रखा है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क महंगाई, बेरोजगारी और तालीम की कमी जैसे मसाइल का शिकार है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जामियात में तलबा का दाखिला बंद हो चुका है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर रहा। मुल्तान का दूसरा नंबर। AQ लेवल 280 रिकॉर्ड। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 18 मुकदमा दर्ज, 12 अफराद गिरफ्तार, 5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। गवर्नर सिंध की अमान के कौमी दिन पर प्रेस क्लब चौक पर तकरीर। प्रेस क्लब चौक को अमान के बरकरी, कुमकुम और परचमों से सजाया गया। शानदार आतिशबाजी के मुजाहिरे पर लोगों ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। कामरान टेसोरी के अमान के सफीर और कौंसल जनरल और अवाम को मुबारकबाद। ख्वाजा सिराओं के हुकूक के लिए हैदराबाद में मूरत मार्च। शुरका ने कहा हम सिर्फ बराबरी का हक मांगते हैं। खवातीन और बच्चों की तरह ख्वाजा सिराओं का भी दिन मुकर्रर किया जाए। मर्दमशुमारी में हमें इसलिए नहीं दुरुस्त गिना गया, हम हक मांगेंगे। खवातीन पर तशद्दुद मुल्क का संगीन मसला। मुल्जिमान को सजा मिलने की शरह इंतहाई मायूसकुन। आज खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में खवातीन पर तशद्दुद के 7000 से ज्यादा वाकयात रूनुमा हुए। सबसे ज्यादा 6624 केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में ज्यादती के वाकयात में सजा की शरह 3% से भी कम। भारत में गूगल मैप ने 3 अफराद को मौत की वादी में पहुंचा दिया। गूगल मैप के बताए रास्ते पर सफर करने वाले 3 मुसाफिर हलाक। फरीदपुर जाती गाड़ी जेरे तामीर पुल से नीचे जा गिरी। अहले खाना के मुताबिक 2 भाई और दोस्त गूगल मैप से रास्ता देख रहे थे। जीपीएस ने पुल का रास्ता क्लियर दिखाया पर पुल था ही नहीं। एलॉन मस्क की दौलत का नया रिकॉर्ड। दुनिया के अमीर तरीन शख्स की दौलत 348 अरब डॉलर हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद से एलॉन मस्क की दौलत में नुमाया इजाफा हुआ। नवंबर 2021 में मस्क की दौलत 340 अरब डॉलर तक पहुंची थी, जो एक रिकॉर्ड थी। आईसीसी का हंगामी इजलास मंगल को होगा या नहीं, सवालिया निशान लग गया। पीसीबी का कहना है कि हमें ऐसी किसी हंगामी मीटिंग का नहीं बताया गया। आईसीसी हुकाम ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। पर्थ टेस्ट में भारत की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पोजीशन मजबूत। होम टीम को जीत के लिए 534 रन का बड़ा हदफ। ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें 12 रन पर गिर गईं। भारत ने दूसरी इनिंग्स 487 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। जसवाल और कोहली की शानदार सेंचुरियां। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने नेपाल के खिलाफ कामयाबी समेटी। जनूबी अफ्रीका को भारत के खिलाफ वॉकओवर मिल गया। पाकिस्तान स्विमिंग फेडरेशन के इंतखाबात। स्पेशल ओलंपिक्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन रौनक लाखानी और फातिमा लाखानी ओहदेदार बन गई। अगले 4 साल के लिए ओहदेदारों का इंतखाब किया गया। जोरेस लाशारी सदर, अहमद अली खान सेक्रेटरी, मोहम्मद आतिफ शफीक खजांची मुंतखब, माजिद वसीम चेयरमैन, यास्मीन अरशद सीनियर नायब सदर, फातिमा लाखानी लाइफ मेंबर मुंतखब, सईद अहमद खान, दानियाल लाशारी और रौनक लाखानी एसोसिएट सेक्रेटरी बन गई।
सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूजिकल कॉन्सर्ट, गीतों पर मन चले रक्स करते रहे। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल के रंग आखिरी रोज म्यूजिकल फेस्टिवल ने समा बांध दिया। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में 90 स्टॉल्स लगाए गए। और खलाई सैयारा मरीख लंदन के एक म्यूजियम में उतर आया। लंदन के ओल्ड रॉयल नेवी कॉलेज के हॉल में सुर्ख सैयारे की नुमाइश। दिलकश नजारा करने के लिए शहरियों का म्यूजियम आने का सिलसिला जारी।